जो प्रमुख रूप से जो सुल्तान आया, इल्तुतमिश, रजिया, बहराम शाह, इन लोगों ने क्या किया भाई? बहराम शाह के समय तो हम लोग देख रहे हैं मंगोल आक्रमण ही हो गया था। अब उससे पहले रजिया ने क्या किया? जब हसन कारलुंग उससे सहायता मांगता है तो उसको क्या किया? आर्थिक सहायता दे दी, उसको सैन्य सहायता नहीं दी। जब इल्तुतमिश के समय पहली बार मंगोल संकट पैदा हुआ तो इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश ने मंगोलों से डरते हुए जलालुद्दीन मंगबरनी के दूत आयनुल मुल्क की उसने हत्या कर दी और बहाने बनाए कि शहंशाह का जलाल इतना बड़ा है कि हमारे राज्य में आ नहीं सकता, मौसम ठीक नहीं है, इस प्रकार की बातें कर रहा है। तो ये आप देखोगे जो नीति है, ये नीति किस प्रकार की नीति है कि बलबन से पहले जो लोग हैं वो मंगोलों का क्या कर रहे हैं? वो मंगोलों का समन कर रहे हैं। समन का मतलब है जैसे वो चाह रहे हैं वो वैसे कर रहे हैं भाई, या यूं कहें वो मंगोलों को संतुष्ट करने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। वो उनका इम्पीजमेंट कर रहे हैं, वो उनको क्या कर रहे हैं? वो उनको तुष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो कि बलबन से पूर्व की जो नीति थी, जिससे बलबन बहुत भली भांति से क्या रहा है? परिचित रहा है। इसमें ये क्या नीति अपना रहे हैं? समन की नीति, या हम यूं कहें इसको इम्पीजमेंट की नीति, या हम यूं कहें कि संतुष्ट करने की नीति अपनाई गई है। किसके द्वारा? बलबन से पहले वालों के द्वारा। अब बलबन ने क्या किया है? अब बलबन आ गया है तो बलबन की नीति जब हम लोग देखते हैं तो बलबन ने यहां क्या किया? आप देखो जो उत्तर पश्चिम सीमांत है, उत्तर पश्चिम सीमांत में आप लोग एक देखोगे शेर खां को, शेर खां को देखोगे, और फिर आप लोग देखोगे दो पंक्तियां, और उन दो पंक्तियों में दो राजकुमार आप लोग देखोगे, एक में बुगरा खां है और एक में शहजादा महमूद है। ठीक है, बलबन की नीतियों में जो परिवर्तन आया है, परिवर्तन कब आया? शेर खां, शेर खां उत्तर पश्चिम में नियुक्त किया गया। और ये जो शेर खां है, शेर खां चालीसा का सदस्य था, चालीसा का सदस्य था। और जब तक शेर खां जीवित था मंगोल व्यास नदी को पार नहीं कर पाए। ठीक है, मंगोल व्यास नदी को पार नहीं कर पाए जब तक जीवित है शेर खां। कारण क्या है? मंगोल शेर खां से भयभीत होते थे, इसका नाम लेते ही डरते थे। जैसे हम आगे चल करके बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। जब मंगोलों के घोड़े पानी पीने से, जब वो पानी नहीं पिएंगे तब मंगोल उन्हें कहेंगे कि क्या तुम्हें जफर दिखाई दे दिया है कि तुम पानी नहीं पी रहे हो? तो हम लोग आगे बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो यहां आप देखोगे ये लोग भी इनसे डर रहे हैं। अब ये जो चीज थी, ये चीज बलबन को ठीक नहीं लग रही थी, तो बलबन इसे अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानता था। मुख्य प्रतिद्वंदी मानता है इसे कौन? बलबन। बलबन को लगता था कि शेर खां से हमें कभी भी संकट उत्पन्न हो सकता है। कभी जैसे मंगोल इतने भयभीत हैं, तो यदि इसने कभी राजधानी की तरफ यदि मुंह कर लिया तो हमारी भी समस्या हो सकती है। तो इसने क्या कर दिया? बलबन ने इसको जहर दे दिया। और आप देखो कि इसीलिए बर्नी बलबन को क्या कहता है? खुफिया कातिल कहता है कि ये खुफिया कातिल है। और इस पर आरोप लगाया जाता है कि ये मंगोलों से मिला हुआ है, मंगोलों से मिला हुआ है। कौन? शेरशाह। यदि कभी सवाल आए, चालीसा का वह सदस्य जो मंगोलों से मिला हुआ था, शेर खां। इस प्रकार का जो आरोप है, इस प्रकार का आरोप लगाया किसके ऊपर? शेर खां पर आरोप लगाया है। और बलबन ने इसको क्या कर दिया? बलबन ने इसको जहर दे दिया और शेर खां जय सिया राम। अब तक मंगोल नहीं आए थे, जब तक शेर खां जीवित है मंगोल व्यास नदी को पार नहीं कर पाए थे। लेकिन जैसे ही शेर खां की मृत्यु हुई
अब शेर खां की मृत्यु होने के बाद में फिर संकट आ गया, तो इसने क्या किया कि इसने अपने सबसे योग्य लड़के, इसका सबसे जो योग्य लड़का है वो कौन, शहजादा